नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 जून को पंजाब में वोटिंग होनी है। इसको ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र पंजाब की जनता को लिखा है। उसमें लिखा है कि जो अपने वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम किया है। दूसरा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री महोदय झूठ बोलते हैं और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर उनके इन दोनों आरोपों पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा की अगर बात की जाए तो सब लोग जानते हैं कि 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे और वो एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री थे। ये सभी लोग जानते हैं और सभी विद्वान कहते हैं। उनके पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कहते थे वही मनमोहन सिंह जी करते थे, ऐसा पूरे लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का हनन मनमोहन सिंह जी ने किया है कि मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने विश्व में जितना सम्मान भारतवर्ष का बढ़ाया है वो अद्वितीय है, अद्भुत है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और 2014 के बाद से लेकर के आज तक 10 साल बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकप्रियता है भारतवर्ष में और विश्व में वो कम नहीं हुई है। तो अब इन पर चर्चा करते हैं कि मनमोहन सिंह जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। तो वो इसलिए कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं और झूठ बोलते हैं। उनका जो सीधा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी पिछले कई सालों से ये आरोप लगाती आ रही है मनमोहन सिंह जी पर, और आज भी लगा रही है चुनाव के प्रचार में, कि मनमोहन सिंह जी ने एक बार 2006 में ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला जो दावा है वो मुसलमानों का बनता है। अगर उनके उस भाषण को सुने तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटीज़ और उसमें भी विशेषकर मुसलमान, इनका जो है देश के संसाधनों पर पहला दावा बनता है। तो यही बात पकड़ ली है भाजपा ने कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा मुसलमानों का बनता है। उनके उस भाषण को अगर सुने, अंग्रेजी में वो भाषण दिया गया है, तो उसका अर्थ ये भी निकलता है जो मोदी और बीजेपी कहती है। और ये जो मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो उसका अर्थ वो भी निकलता है। राजनीति में जो तमाम तरीके के बयान दिए जाते हैं वो इसी तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है कि हम अपने मकसद का भी अर्थ निकाल लें और दूसरों के फेवर का भी अर्थ निकाल लें। तो भाजपा ने इस अर्थ को इस तरीके से अर्थ निकाला है कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का पहला दावा बनता है। इस बात से मनमोहन सिंह जी आहत हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा था। लेकिन उनकी अगर आप भाषा सुने, उनकी जो वायरल है, तो उसका अर्थ ये निकलता भी है, ये भी निकलता है जो मोदी जी कह रहे हैं। तो ये बात ये हो गई। दूसरा बात है कि एक बार 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था और उस अध्यादेश की प्रति को कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आकर के बकवास अध्यादेश कहते हुए फाड़ दिया था। वो अध्यादेश की प्रतियां उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि प्रतियां नहीं फाड़ी थी, वहाँ पर कुछ कागज़ पड़े थे, उनको फाड़ दिया था, लेकिन ये कहते हुए फाड़ा था कि ये अध्यादेश बेकार है। तो उस समय क्या मनमोहन सिंह जी का अपमान नहीं हुआ था? उस समय प्रधानमंत्री पद की गरिमा का हनन नहीं हुआ था कि एक कैबिनेट के द्वारा, सरकार के द्वारा पारित अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया? उस समय मनमोहन सिंह जी ने कोई बयान नहीं दिया कि राहुल गांधी ने ये गलत किया है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जो कम किया वो मनमोहन सिंह जी ने कम किया। आज किसी की ये हिम्मत नहीं है, ये साहस नहीं है कि सरकार के द्वारा पारित अध्यादेश को कोई फाड़ दे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ। तो वस्तुतः जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का हनन हुआ वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, जब वो अपने मन से बोल भी नहीं पाते थे। मोदी से तो मनमोहन सिंह जी की कोई तुलना नहीं की जा सकती और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की मोदी जी के कार्यकाल से तुलना नहीं की जा सकती। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।